जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज का जो वीडियो होने वाला है, बहुत सारे सवाल आए हैं वीडियो पे, बहुत सारे कमेंट हैं, तो उन सभी सवालों और कमेंट्स का जवाब देने का कोशिश करूंगा मैं आज। तो बहुत सारे लोग जो सीजी कांस्टेबल भर्ती 2017-18 है उसको लेकर के थोड़े से परेशान हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि नया फॉर्म डाल सकते हैं क्या। तो सभी दोस्तों को मैंने पहले बहुत बार बता चुका है, फिर से बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने 2017 में फॉर्म डाला था, 18 में भर्ती दिए थे और रिटर्न दिया था, वो सिर्फ भर्ती क्या है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। क्या है कि प्रदेश में पिछले 2-3 सालों से कोई भर्ती हुई नहीं है, तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि नई भर्ती आ गई, नई भर्ती आ गई। तो नई भर्ती नहीं है, जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं डाला था, फिजिकल वगैरह नहीं दिया है 2018 में, उनके लिए यहाँ पर कोई भी मौका नहीं है। दूसरे कुछ सवाल ऐसे हैं कि जैसे कि दूसरा सवाल हम लेते हैं, महिलाओं के लिए इसमें कितना प्रतिशत आरक्षण है। एक्चुअली क्या है, जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो आप लोग देख पाएंगे तो हर जिलेवार क्या हुआ था, हर जिलेवार वहाँ पे पोस्ट दी हुई थी और उसमें कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ था। लेकिन क्या है, उसमें ये नहीं बताया गया था कि महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए और नगर सैनिकों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है। तो लेकिन उसके लिए क्या है, देखिए वहाँ पे नीचे में एक लाइन लिख दी गई थी, वहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट देखिए आपको दिखेगा। वहाँ पे क्या है, सभी डिटेल देने के बाद नीचे में लाइन लिख दिया गया था कि शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं नगर सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाएगा। इसमें भूतपूर्व सैनिकों और नगर सैनिकों दोनों के लिए आरक्षण इसमें रहेगा। और महिलाओं के लिए क्या है, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इसमें जिले देखिए, इसमें दिया गया साफ साफ, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, राजनांदगांव एवं गरियाबंद में 10% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। इन सभी जिलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा कुल पदों का। मान लो राजनांदगांव में 528 है, उसको हम लोग 530 अगर माने तो 10% आरक्षण मतलब 530 में से जो 53 सीटें हैं, वो सीटें क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण होंगी, आरक्षित होंगी, और उनमें भी क्या है, कैटेगरी वाइज क्या बाद में वो डिवाइड हो जाएंगी। उसकी तरह देखिए आगे भी देखिए, जो आगे के जो जिले दिए गए हैं यहाँ पर, जिला जशपुर, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, धमतरी, महासमुंद में क्या है 20% सीटें महिलाओं की आरक्षित होंगी। मतलब जो भी जिला होगा उसका 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उन्हीं आरक्षित सीटों में महिलाओं का क्या होगा, चयन होगा। उसके इनके अलावा जो शेष जिले बच गए, जैसे दुर्ग हो गया, रायपुर, जो शेष जिले बच गए, उन सभी जिलों में महिलाओं के लिए 30% सीट है जो है वो आरक्षित की गई है। तो ऐसा नहीं है महिलाओं का, नगर सैनिकों का या भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण नहीं, उसमें वो सीटें आरक्षित है उनके परसेंटेज के अनुसार। उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि फिजिकल में 100 में से कम कितने मार्क्स लाने होंगे। मान लो किसी का रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 80 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो 30-40 नंबर डाल लेगा तो क्या वो मतलब मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, चयन सूची में आ जाएगा? तो इसका जवाब भी क्या है, नहीं है। ठीक है, नहीं, वो नहीं आ सकता है। तो शासन के द्वारा 2019 में जो संशोधन किया गया है उसमें क्या कर दिया, 5 फिजिकल होंगे और प्रत्येक फिजिकल क्या होगा, 20-20 नंबर का होगा, है ना। तो लेकिन इसमें साथ में देखिए एक लाइन अलग से मेंशन यहाँ पे नीचे में की गई है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 60% अंक सामान्य जाति के अभ्यर्थियों तथा 50% अंक अनुसूचित जनजाति या जाति एवं जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को प्राप्त करना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके 80 नंबर भी आए हैं, जनरल कैटेगरी से हैं आप, तो आपको मिनिमम 60 नंबर फिजिकल में लाने ही होंगे। अगर आप 60 नंबर फिजिकल में नहीं लाते हैं तो आपका चयन जो है मेरिट में या जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम हट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है जो ST, SC, OBC अभ्यर्थी हैं तो 100 में से मिनिमम 50 लाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप 50 लाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। 50 के ऊपर आपको, 50 क्या आपका पासिंग मार्क है फिजिकल का, तो आप 60-70 लाएंगे, 50 से ऊपर ही आपको लाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्वालिफाइंग कर पाएंगे। अगर मान लो आपके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर हैं लेकिन आप फिजिकल में 50 या 60 नहीं ला पाते अपने कैटेगरी के अनुसार, तो आपकी क्या है, मेरिट लिस्ट से आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। दूसरा अगला प्रश्न लोग पूछ रहे हैं कि कितने अवसर प्राप्त होंगे। 5 फिजिकल हैं, प्रत्येक फिजिकल के लिए आपको देखिए नीचे में लिखा गया है, उपरोक्त सभी प्रतिस्पर्धा हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब दौड़ के लिए आपको एक ही बार चांस मिलेगा, लॉन्ग जंप के लिए आपको एक बार चांस मिलेगा, हाई जंप के लिए एक बार चांस मिलेगा, गोला फेंक के लिए आपको एक बार चांस मिलेगा। तो आप बहुत ही अच्छे से इसका प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप फाउल कर देते हैं गोला फेंक में या लॉन्ग जंप, हाई जंप में, तो आप क्या है, मार्क्स जो हो सकते हैं वो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं उस इवेंट में। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप, क्वेश्चन ये है कि सभी 5 फिजिकल में क्वालिफाइंग होना जरूरी है क्या, मतलब 7 नंबर 14 नंबर से लाना जरूरी है क्या, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 2-3 फिजिकल में आप पास हो गए, बाकी फिजिकल में क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा।
देखिए नीचे में कहा गया है कि अभ्यर्थी को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है। सिर्फ आपको पार्टिसिपेशन करना अनिवार्य है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सभी में क्या हो क्वालिफाइंग ही कर पाएं। मान लो आपने 3 इवेंट में 20-20 नंबर फुल नंबर ले आया है, अगले 2 इवेंट में आप कुछ भी नंबर नहीं ला पाते, 0 नंबर लाते हैं, तो भी क्या होंगे, आप क्वालिफाइंग होंगे यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ आपको पार्टिसिपेट जरूर करना होगा अगले इवेंट में। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 इवेंट में नंबर लेकर के पास हो सकते हैं। आपसे 1 इवेंट नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत प्रयास किया नहीं हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी इवेंट में आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग होना है। आप क्या करिए, आपको 60 नंबर और 50 नंबर कैटेगरी वाइज लाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये नहीं है कि आपको सभी में पास होना है। आपको जो इवेंट अच्छा लग रहा है, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है, उसको आप अच्छे से करिए और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पुराने बहुत एथलीट हैं, उनके पास कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट है, तो उन लोग बोनस अंक के भी क्वेश्चन हुए हैं मेरे कमेंट में कि बोनस अंक कैसे प्राप्त होंगे, बोनस अंक किनको मिलेंगे। तो यहाँ पे पीडीएफ में देखिए नीचे यहाँ पे दिया गया बोनस अंक है। तो ठीक है, देखिए बोनस अंक जिसको प्राप्त होंगे उसके लिए केवल 2 ही क्राइटेरिया है कि वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में किसी ने पार्टिसिपेट किया हो या उस स्तर का खिलाड़ी हो, या उसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि राज्य की जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उसको यहाँ पे मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या एनसीसी का आपको कुछ सर्टिफिकेट हो, तो आपको अधिकतम 10 अंक जो है बोनस के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, जो कि आपको मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो इसमें जो बोनस अंक है वो काफ़ी काम में आएंगे। और आपको ट्रेड वालों को मैंने पहले बता दिया, उसे 25 नंबर क्या होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड का जो टेस्ट होगा तो उसके अनुसार भी मेरिट लिस्ट आप लोग की बनेगी। तो ये जो अभी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो बार बार पूछे जा रहे थे क्या होगा, तो वो सभी सवालों को मैंने अभी आपको जवाब दिए, पीडीएफ को देख के आपको प्रूफ दिखाया। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आपकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी। ठीक है, मान लो ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति जो है या कोई अभ्यर्थी है वो फिजिकल अगर पास नहीं कर पाया, उतने नंबर नहीं ले पाया, तो वो मेरिट लिस्ट से ऑलरेडी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और कैसे आपको मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पूरे 6 फरवरी तक, 4 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक फिजिकल होंगे और 20 तारीख को क्या है आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, 20 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा, 20 फरवरी 2021 को आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन इसमें सिलेक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियो में मैं और जानकारी दूंगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।